हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका जो है टीजीटी नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो आपका साइकोलॉजी सेक्शन आया था वो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वही देखने को मिले, बाकी 8-10 क्वेश्चन थे जो वो आपके वो सभी के लिए वो आउट ऑफ सिलेबस रहे थे। चलिए देख लेते हैं, एनालाइज करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। अप्रोप्रिएट आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन ही चेंज होंगे, वो आपके आंसर की के हिसाब हो सकते हैं। बाकी आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें सही रहने वाले हैं और ये मैंने आपको करवाया भी है। पहला प्रश्न देख लेते हैं, एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत क्या कहलाता है। सीरीज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से, तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से तो ये क्या कहते हैं, ये कहती है आपकी कि इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स। तो बुद्धि के क्या है, कई प्रकार है। हॉवर्ड गार्डनर ने आपके 7 से 8 प्रकार दिए हैं, तो ये आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उस हिसाब से कि बुद्धि के क्या है आपके कई प्रकार है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। तो आपके संवेग क्या है, तो संवेग क्या होता है, संवेग आपके इमोशन होते हैं, जैसे आपका हंसना, खेलना, रोना, उठना, बैठना, डरना। तो इसमें क्या है आपका संवेग, आपका एक इसमें डर है, यानी कि फेयर। मेरे हिसाब से ऑप्शन इसमें बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, ये आपको मैंने साइकोलॉजी की जो सीरीज है उसमें भी करवाया है। अगर आपका एग्जाम कल है और आपने अभी तक साइकोलॉजी की मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको साइकोलॉजी की 50 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसी में से आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं आज के इस पेपर में। तो हु गिव द सोशल लर्निंग थ्योरी, तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, मैंने आपको बार बार करवाया था, ये दी थी आपकी अल्बर्ट बंडूरा ने। किसी ने जो मुझे सेंड किया है क्वेश्चन पेपर, वो भी मेरी एक स्टूडेंट ही है, उन्होंने पियाजे किया है, तो उनका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बड़ा दुख होता है जब आपको करवाया उसके बाद भी आप गलत करके आ जाते हो। तो इसका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, मास्लो के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा, आपकी आवश्यकता होती है सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड्स आर टू बी फुलफिल फर्स्ट। सबसे पहले अगर इसमें ऑप्शन की बात की जाए, वैसे तो आपका जिसमें आपका व्यवहार आना था, ये जो आपकी पर्सनैलिटी आनी थी, पर्सनैलिटी इसमें नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन, अगर आप मैस्लो की थ्योरी आप देखें तो मैस्लो ने आपके जो पॉइंट बताया है उसके हिसाब से इसमें जो सेकंड पॉइंट आपका आता है वो आता है इनका देही। तो इस पॉइंट के हिसाब से देही का आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद उसने सामाजिक, समाज और सुरक्षा की बात उसने बाद में की है, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, ये देही की, यानी कि आपका साइकोलॉजिकल नीड्स की बात की है मैस्लो ने। इसमें ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि सभी ने सही किया होगा। मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ऑप्शन इसमें जो बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला है आपके प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ये तो किसी ने भी गलत नहीं किया होगा, खासकर जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं। तो ऑप्शन इसमें डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने दिया था ट्रायल एंड एरर, ये दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। अगर कल किसी का पेपर है तो उसको भी याद रखना चाहिए, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसमें रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, बालक को अनुबंधित उद्दीपन के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 7 है। चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस दैट आर द सिमिलर टू ए कॉग्निशन स्टिमुलस इज। देखिए, बालक में अनुबंधित उद्दीपक जो होगा उसके समान अन्य उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया करेगा वो क्या है, पहले क्या है उसने वो उद्दीपक जो है अर्जन किया है। तो अर्जन किया है यानी कि एक्विजिशन किया है, उसको उसने प्राप्त किया है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है। मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइडेड सोशल एंड कॉग्निशन इज कॉल्ड। तो ये आपका कहलाएगा स्कीमा। तो इसमें ऑप्शन जो है सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पहले प्राप्त होने वाली सूचना की प्रबल भूमिका क्या कहलाएगी, तो ये आपका जो है इसमें मेरे हिसाब से कौन सा होगा, तो ये आपका ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन। बाकी आप इसको एक बार से चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। साइकोलॉजी के क्वेश्चन डिपेंड करते हैं आपका जो है साइकोलॉजी जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसने किस मेंटलिटी के हिसाब से किया है। अगला प्रश्न है आपके पास, सृजनात्मकता में मुख्य रूप से समाहित है। तो मुख्य रूप से जो आपका सृजनात्मकता में जो समाहित है, वैसे तो आपका लॉजिक भी होता है, लेकिन जो अगर मैं बात करूँ इसमें मुख्य आया है, मुख्य रूप से समाहित होगा आपकी डायवर्जेंट थिंकिंग, जो आपका इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुविधि चिंतन। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तर्क भी आपका सृजनात्मकता का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें बोला गया है कि मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से आपका डायवर्जेंट थिंकिंग, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मनोविश्लेषण का विकास किसने किया, ये आपको मैंने कई बार करवाया था। हु डेवलप द साइकोएनालिसिस, तो ये किसने करवाया था, ये करवाया था आपका सिगमंड फ्रायड ने। तो ऑप्शन इसमें सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अनाश्रित व अनाश्रित परिवत्य किस मनोवैज्ञानिक जांच विधि में प्रयुक्त होते हैं? विच मेथड ऑफ द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी यूज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल? तो यह आपने बताना है। तो ये किस में होते हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो सी दिया है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सी यानी कि प्रयोगात्मक विधि में। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। मास्लो के अनुसार मानव आवश्यकता के उपक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच ह्यूमन नीड्स इज हाईएस्ट हायरची? तो ये किसका है? स्टीव। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें जो सी दिया है सेल्फ नीड फॉर सेल्फ एक्वलाइजेशन। तो ऑप्शन इसमें आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ऑप्शन जो सी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैस्लो के अनुसार मानव आवश्यकता उपक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसको बोला है? उसने बोला है सेल्फ एक्वाजिशन, नीड फॉर सेल्फ एक्वाजिशन। ऑप्शन इसमें सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास विच ऑफ दीज इज नॉट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी? तो आप देखेंगे तो ये सभी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी इसमें बीच में दी गई है। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो वर्किंग कार्यकारी मेमोरी, इस तरह की कोई मेमोरी आपकी होती नहीं है। तो आपका बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? यानी कि थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी है? मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, लेकिन जिन्होंने मुझे क्वेश्चन सेंड किया है उन्होंने ये गलत किया है, उन्होंने थॉर्नडाइक पे टिक किया है। तो थॉर्नडाइक इसका नहीं होगा, इसका है आपका बी.एफ. स्किनर। तो बी.एफ. स्किनर ने दी थी आपकी रिइंफोर्समेंट की थ्योरी। ऑप्शन इसमें सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहारवाद का जन्मदाता कौन है? तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले कल ही आपको जो है पोल में आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, लेकिन ये लगा के आगे यहाँ पे विलियम जेम्स, जो कि आपका गलत है। तो आपके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? तो ये आपके जे.पी. वॉटसन है। ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तित्व का द्विखंड सिद्धांत, ये क्वेश्चन तो आपको रट गया होगा। तो ये मैंने आपको कई बार बताया है, टू फैक्टर थ्योरी, और आपका ये हर बार बताया है। तो टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी स्पीयरमैन ने। ऑप्शन इसमें डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया एक ऐसी अधिगम क्षमता है जो व्यक्ति की योग्यता को प्रभावित करती है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो ये किसको डिस्ग्राफिया मैंने आपको बताया था। डिस्ग्राफिया आपने याद रखना है ग्राफ यानी कि पैराग्राफ आप राइटिंग स्किल की बात किएंगे। तो राइटिंग तो किससे संबंधित है डिस्ग्राफिया आपका? तो ये लेखन अक्षमता से, राइटिंग एबिलिटी से। तो आपने इसको ध्यान रखना है। लर्निंग डिसऑर्डर, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, उसको एक बार देख लीजिएगा। डिस्ग्राफिया जितने भी आपके लर्निंग डिसऑर्डर है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ये सभी क्वेश्चन मैंने करवाया है। हु यूज द वर्ड IQ फर्स्ट? तो ये विलियम स्टर्न ने किया था। ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम जेम्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन इसमें डी दिया है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सांविधिक आवश्यक अव्यय है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड? तो ये आपने बताना है। तो ये कौन सा होगा? एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम स्टडी करते हैं, किसकी करते हैं? तो ये प्रयोगात्मक विधि की जब बात की जा रही है, देखिए इसमें दो आपके ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, एक अवलोकन और एक आपका अध्ययन। अवलोकन हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब आप जब आप एक्सपेरिमेंट करें तो अवलोकन कैसे कर सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट में? तो आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें जो डी दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन। आगे है आपके निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत है? विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड? ये आप सभी को पता होगा। तो ये आपका 6 से 11 वर्ष आपका जो है लेटर चाइल्डहुड की बात की गई है, चाइल्डहुड के बाद की लेटर चाइल्डहुड। तो 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन इसमें सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? यानी फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम इज नॉन एज। तो ये किस नाम से जाना जाएगा? अब प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ रहे तो किस नाम से जाना जाएगा? ये जाना जाएगा आपका आत्मसातकरण, इसको कहेंगे इंग्लिश में एसिमिलेशन। तो ऑप्शन इसमें बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। आपने वीडियो को लास्ट में देखने के बाद क्या करना है, जो मेरे साथ रेगुलर स्टूडेंट जुड़े थे उन्होंने कमेंट करना है कि आपको कितनी हेल्प मिली मेरे साइकोलॉजी सेक्शन करवाने से। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ इसको आप जरूर शेयर कीजिएगा। पेओलो के अनुबंध सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक क्या है? तो देखिए द कंडीशनिंग आपको जो है मैंने साइकोलॉजी की जब थ्योरी वाली वीडियो करवाई थी तो उसमें भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि पेओलो ने कौन सी दी है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी, पेओलो ने अनुबंध सिद्धांत दिया था आपका। क्लासिक कंडीशनिंग स्टिमुलस उसमें उद्दीपन पैदा करते हैं। तो इसमें कौन सा था उद्दीपन था आपकी घंटी। तो ये आपकी जो है भोजन के साथ बजाई जाती है, उसको सिखाया गया कि एक साउंड बजेगी, साउंड के बाद आपके साउंड के साथ आपको खाना दिया जाएगा। तो इसमें जो आपका कौन सा था उद्दीपन, स्टिमुलस कौन सा था इसमें? तो स्टिमुलस आपका घंटी था। तो आपने ध्यान रखना, ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
गेस्टाल का क्या अर्थ है? तो गेस्टालवादी विचारधारा मैंने आपको हर बार बताया है। तो आपके जो इनसाइड थ्योरी किसने दी थी? गेस्टाल थ्योरिस्ट ने दी थी। तो ये किससे संबंधित है? इन्होंने व्यवहार का अध्ययन किया था, तो व्यवहार के रूप से एज एस बिहेवियर। भाषा चिंतन पर आधारित है, यह किसने कहा? तो ये किसने कहा था? तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये वाइगोत्स्की ने कहा है। तो ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसको एक बार आप स्वयं एवं दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने, समझने व उनमें विभेदन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर इज कॉल्ड। देखिए, जब हम किसी की दूसरों की अनुभूतियों भावों को समझेंगे, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास जो इमोशंस होने चाहिए, इमोशन की समझ होनी चाहिए। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन इसमें बी आपका सही हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी होनी चाहिए, इसमें बी आपका सही हो जाएगा। सावेगिक जो है बुद्धि। 16 पीएफ का प्रयोग डैश चीज के मापन के लिए किया जाता है। तो ये आपने बताना है 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका, इसमें जो ऑप्शन जो आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें जो आपका सी सही है, पर्सनैलिटी आपका इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि व्यक्तित्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, चालक सिद्धांत संबंधित है आपकी जो ड्राइव थ्योरी इज रिलेटेड टू। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। तो ये मोटिवेशन से, इसमें कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है? हु डेवलप द थेमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। तो ये किसने किया है? तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। तो ये किया था आपके मॉर्गन और म्यूरे ने। तो मॉर्गन ने भी किया है, म्यूरे ने भी किया है। तो इसमें ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका डी। आपने कई लोगों ने, देखिए इन्होंने मॉर्गन ही मॉर्गन लगाया है और कई मुरे ही मुरे लगा के आएंगे, लेकिन इन दोनों ने किया था मिलकर। तो इसमें ऑप्शन जो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप अक्सर गलत करके आ जाते हैं, जब आपको पता भी होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ बताइएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपका नहीं अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अभी से तैयारी कर लीजिए। और साइकोलॉजी के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। आपको मैं क्वालिटी कंटेंट लेके आता हूँ। इस जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में भी आपके 16 से 17 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट वही पूछे गए थे जो मैंने आपको करवाए थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा।